श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को विश्वरूप दिखाकर महाभयशाली काल रूप महाकाल का रूप भी दिखा और अर्जुन को आदेश दिया कि तुम इन मरे हुओं को मारो, निमित्त मात्र बन जाओ। तो स्तुति अर्जुन अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए उनके स्वरूप व उनके हृदयगत भावों का तथा भय का वर्णन कर रहे हैं, अपने भय का वर्णन कर रहे हैं। भगवान आश्वासन देते हुए उनसे उठने युद्ध करने को कहते हैं। तुम निमित्त मात्र हो, राज का सुख भोगो और विजय पाओ। तब अर्जुन क्या स्तुति करते हुए एक श्लोक में संजय कहते हैं, संजय अपने भाव प्रकट करते हैं अर्जुन के भावों के अनुसार। 35वां श्लोक। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतभीतः प्रणम्य। अर्थात तब मुकुटधारी पार्थ सुन के सब कथन इस रीति से अपने उभयकर जोड़कर कपते हुए भयभीत से नमते हुए गदगद गले से और भी डरते हुए श्री कृष्ण से बोले वचनियों वंदना करते हुए। अन्वय केशवस्य एतद्वचनं श्रुत्वा किरीटी कृताञ्जलिः वेपमानः नमस्कृत्वा भूयः एव भीतभीतः प्रणम्य कृष्णं सगद्गदम् आह। केशव भगवान कृष्ण के इन वचन को सुनकर जो अभी अभी कहे, जिसके केश फैले बिखरे व घुंघराले हैं, अर्जुन और कृष्ण दोनों के केस ऐसे ही हैं। अर्जुन जिनके शरीर से रश्मियां किरणें निकल रही हों। तीसरा के का ईश का प्लस ईश ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वामी या जो सबके दृष्टा हैं। जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि संग निचावन हारे। आप दृष्टा हो, उनके आदेशानुसार ही सृजन पालन सब होता है। वह एक देव केशव परमात्मा या राम एक ही हैं, अनेक नहीं हैं। जितनी सृष्टि दिखती है अनेक रूपों में वही एक है। ऐसे भगवान की वाणी को सुनकर कृतांजलिर वेपमानः किरीटी, अर्जुन का यह एक नाम भी है। उत्तर के को जब अपने 10 नाम बताए हैं, उत्तर जब युद्ध करने गए हैं तो घबरा गए थे, तो अर्जुन ने उनको समझा बुझाकर युद्ध में लगाया और अपने 10 नाम बताए थे, उसमें एक नाम किरीटी भी थे। जब वे युद्ध से भाग रहे थे तो दुत्कार कर समझाकर साहस उनका बढ़ाया और स्वयं युद्ध किया। समीप वृक्ष पर से अस्त्र शस्त्र उतारे और अपना परिचय दिया। उत्तर को विश्वास दिल में जगाया। इंद्र की सहायता की, दानवों से विजय दिलाई, तभी उस किरीट मुकुट को धारण कराया। उसका विशाल तेज है। श्री कृष्ण भी किरीटी हैं। किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च। ऐसे अर्जुन दोनों हाथों को जोड़कर पहले भी आया है। लेकिन ये संजय कह रहे हैं। इसकी व्याख्या है, ततः सा विस्मयाविष्टो। संजय जैसा धैर्यशाली कहने वाला, धृतराष्ट्र जैसा मूर्ख सुनने वाला, दोनों ही पूरे हैं। हुंकारा या प्रश्न या प्रेम से श्रवण कर धारण विचार आचरण श्रद्धा व प्रेम से श्रवण करे तो वो शिष्य है, सुनने वाला है। अन्यथा सब कहने वाला भी कुछ नहीं, उसका बेकार है। सब कहना सुनना सब बेकार है। तो संजय को तो सुनाना है, चाहे कोई सुने या नहीं। महाराज श्री भी बिना ज्ञान कराए छोड़ते ही नहीं थे। अपने महाराज जी थे तो बिना ज्ञान कराए छोड़ते ही नहीं थे। गलग्राही न्याय से समझाते थे। जल्दी में कोई जा नहीं सकता था। जैसे कोई कड़वी दवा पहले लगे लेकिन माता उसे पिलाती है, लाभ जिससे बच्चे को लाभ हो, निरोग हो जाएगा। संत भी जानते हैं आज से यह वचन कड़वे भयंकर कष्टदायी लग रहे हैं। जन्म जन्मांतर का स्वभाव पड़ा है। ऐश आराम के कारण दुख निवृत्त होगा तो सुखी होगा।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो संतों महापुरुषों का यही काम होता है, वो यही चाहते हैं कि सब कोई निरोग सुखी व स्वस्थ रहे। संजय भी यही समझते हैं कि पूरी गीता सुनते सुनते इसका दिल शायद बदल जाए, अपने पुत्रों को शायद समझा ले, तत्व उपदेश द्वारा इसे ज्ञान लाभ हो सकता है। अतः सारी घटना ज्यों की त्यों बता दी। किसी को देखकर जैसे अर्जुन कभी अपनी भी खुशी, शांति व धैर्य चाहते हैं, ऐसा ही संजय चाहते हैं कि धृतराष्ट्र भी बन जाए, अर्जुन की तरह ये हो जाए, धैर्यशाली शक्तिशाली दोनों हाथों को जोड़ते हुए कांपते हुए, अर्थात मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, करने को तैयार हूँ, ऐसा अर्जुन कहते हैं। बेपमाना कांप रहे हैं, रोमांचित कंपन हृदय में और बुद्धि चकरा गई है। ऐसे अर्जुन ने नमस्कार किया, सिर झुक गया, हाथ जुड़ गए, पूरा बदन व मस्तिष्क मानो एक गठरी ही बन गई। ऐसे बड़ी ही शिष्ट भाषा में नम्रता है। उनके ऐश्वर्य से गदगद होकर भूय एव भीत भीतः प्रणम्य, भयभीत होकर प्रणाम करके शरीर, हाथ, मन, बुद्धि कर्म के लिए तत्पर और हृदय से समर्पित हो गए। परमात्मा के प्रति एकदम पूर्ण समर्पण है उनको। ऐसा भाव हो शिष्यत्व को द्योतित करता है। सद्गुरु से श्रवण के समय भय भी लगता है। अब पता चला कि यह संसार नश्वर है, जिसे मैं बड़ा सुखकारी या प्रिय मानता था, यह तो विपरीत व ढोल में पोल निकला। अतः भय यह भी लगता है कि देह घेह परिवार, धन का सुख, यह सब भोग नहीं, रोग हैं, नाशी हैं, जो मन को हर्षित कर रहे हैं। अतः यह सब असत्य हैं, मिथ्या हैं, इसका भय भी है। ये असत्य और मिथ्या का जो हम लिपटे हैं, उसका भय भी है। दूसरा, आत्मा सत्य है, सार है, स्वस्वरूप है, सच्चिदानंद हो, ऐसी बात अभी अनुभूति में आती नहीं। अतः कहीं ऐसा ना हो कि मैं संसार भी छोड़ दूं और परमार्थ भी हाथ न आए, जमीन देह ये से भी भटक जाऊं और सुवचन सुधा पल्ले ना पड़े, तो उभय भ्रष्ट ना हो जाऊं मैं। कहीं ऐसा ना हो तो दोनों ही चीज मेरे हाथ ना लगे और मैं उभय भ्रष्ट हो जाऊं। जैसे लपक कर कोई डाल पकड़े तो जमीन भी छूटी और डाल भी हाथ नहीं लगी। इस दशा को कोई ही समझ सकता है। जैसे गुरु पर तो विश्वास है, गुरु उनकी बात व उपदेश सब सत्य है, वेदानुसार है, परंतु मेरी शक्ति कितनी है, मैं ग्रहण कर पाऊं मैं ग्रहण कर पाऊंगा कि नहीं। किंतु वह तो भवनिधि डूबत हमें बचायो सतगुरु दीन दयाला, बाहा पकड़ सतमास लगायो सतगुरु दीन दयाला। सतगुरु तो दीन दयाल हैं, वो हमको हर तरीके से बचाने की, पार लगाने की कोशिश करते ही हैं। वो बहुत बड़े दीन दयाल हैं। शरण पकड़ कर तो देखो, उनके चरण शरण पकड़ कर तो देखो, चाहे जैसे पार कराएंगे वह कराकर ही छोड़ेंगे। जैसे डॉक्टर मरीज व माता पिता का बच्चे का संबंध है, उसके उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी है, ऐसे ही सद्गुरु की कृपा है। अर्जुन के गुरु तो भगवान साक्षात हैं। जब किसी के हृदय में प्रेम, हर्ष या कोई और भाव होता है तो वह बार बार प्रणाम करता है। ऐसे ही अर्जुन प्रणाम करके भयभीत होकर भीता मैं इस स्वरूप से कुछ प्राप्ति, चिंतन, ज्ञान या कल्याण कर सकूंगा या नहीं। ऐसे काल रूप, स्नेह रूप या आशीर्वाद रूप को मैं देखकर भयंकरता भरे ऐसे समग्र रूप से मुझे बड़ा भय लग रहा है। आपके इस रूप से मुझे अभी भी बड़ा भय लग रहा है। फिर प्रणाम किया, बार बार प्रणाम किया। प्रणाम नम्रता, उद्दंडता से नहीं हो रही है, नम्रता से कर रहे हैं। किसी के कहने, आग्रह, भय या प्रेरणा से भी नहीं है। चरण स्पर्श कर लिया परंतु हृदय नहीं झुका तो ऐसा प्रणाम नहीं है। उन्होंने प्रणाम किया। अपने विद्या, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य, शक्ति, किसी चीज का भी अभिमान यदि हो, वो भी जाए तो अपने से बड़े को देखो। तो अभिमान नहीं आएगा। जब मुझसे बड़े बड़े लोग मेरे बैठे हैं, मैं किसका अभिमान करूं। अर्जुन सोचते हैं, मैंने भगवान शंकर बड़े बड़े राजाओं को, अनेक देवों को सब पर विजय पाई है, लेकिन भगवान कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। कभी दीनता आए
तुम्हारे पास यह सब है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो और दीन को देखो, मुझे भोजन, वस्त्र व बुद्धि तो दी है, तब दीनता नहीं आएगी। अतः यह दोनों ही पतन का कारण है, अति दीनता भी और अति समग्रता भी। जैसे हर विकारों से बचो, भगवान के प्रति भक्ति श्रद्धा को बढ़ाओ। वही प्रतिपालक सब में विराजमान, कण कण में ओतप्रोत हैं। गदगद हृदय से चारों ओर से अर्थात वाणी में अभिनम्रता हो। बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम अर्जुन कर रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की